अगर हमें इन्फॉर्मेशन रात को 2 बजे भी मिलती है, आप देख लेना, विद इन नो टाइम 2 बजे भी अगर रात को मिलेगी, विद इन नो टाइम हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन झूठी हो, लेकिन हम एक्शन जरूर करते हैं। आधा ग्राम मिले, 1 बिट मिले, 2 बिट मिले, हमने कितने सारे लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाया और आने वाले टाइम में भी और पहुँचाएंगे। मीडिया भी यहाँ पे है, मेरी तरफ मैं उनके सामने आज बोल रहा हूँ, डोडा में जितने लोग, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, चाहे डोडा में है, भद्रवा में, कहीं भी, पुल डोडा में, खिलानी में, जो भी लोग इस चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं, ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, वो ये वाला व्यापार बंद कर दें और कोई इज्जत वाला काम करें। अगर वो ही नहीं करेंगे, डॉक्टर रूम एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हमारे बेस्ट स्पीकर जो अभी हम सुन रहे थे, हमारी सिमी मैम, हमारे आए हुए SHO और मैम, और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स और मीडिया के भाई बंधु जितने भी हमारे साथ हैं, आज मैं आपको पहले मुबारकबाद देता हूँ कि 2024-25 कैप के प्रोग्राम के लिए आपके स्कूल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा को चुना गया और इसीलिए आज ये प्रोग्राम जो हमारा ये जो प्रोग्राम है नशा मुक्त भारत का अवेयरनेस एंड ड्रग्स के ऊपर जो है ये आपके स्कूल में किया गया। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि आपके स्कूल के जैसे 9 स्पीकर अभी बोल के गए और जो उन्होंने बोला इसमें मतलब बड़ा अच्छा लगा कि उनको इतना नॉलेज है। नॉलेज होना ही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इनको तो इतना ज़्यादा नॉलेज है कि जितना नॉलेज शायद आप लोगों को नहीं होगा। तो बच्चों को इतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ, हमारी पड़ोसी कंट्री जो हमारी दुश्मन कंट्री है, उसने क्या किया, जब वो टेररिज्म में हमसे नहीं जीत सका, उसने ये चिट्टा नुमा ये जो चीज़ है, ये बीमारी, ये कोरोना से भी बढ़कर बीमारी, ये हमारी कंट्री में भेजी। तो ये हमारे आज हर बच्चे के हर जो यूथ है, चाहे बड़े लोग हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सब इसके शिकार हो गए। तो इसकी ये बीमारी ऐसी है, ये हर बच्चे जो भी इसको मतलब जिसको ये चिट्टे की लत लग जाती है, वो खोखला होना शुरू हो जाता है। आज जिसने शुरू किया 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, बड़ा ही कोई निकाल के तो 5 साल, उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो खत्म। क्योंकि चिट्टा ऐसी बीमारी है, मैं बाकी नशों की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी नशों से लोग मरे नहीं हैं। शराब का नशा, सिगरेट का नशा, जो चरस अफीम पहले चलती थी, ये जितने भी नशे थे, इनके साथ इतने नुकसान नहीं हो जितना नुकसान आज चिट्टे के साथ होना शुरू हो गया। नशे सारे ही गंदे हैं, कोई भी नशा करोगे सारे गंदे हैं। बट आप लोग हमारे एम्बेसडर हो, डोडा में हमारे एम्बेसडर हो। आपने देखा होगा आज पुलिस इतनी ज़्यादा एक्टिव है आप लोगों की वजह से। आप लोग हमें बताते हो, नहीं तो हमें कहाँ से पता चलता है। हर जगह हम जो भी हर जगह मौजूद नहीं होते। हमारे SHO साहब, जितने भी हमारे SHO चौकी अफसर हैं, जो हम खुद SSP साहब ऊपर से इतने ज़्यादा सख्त हैं चिट्टे के लिए और ये ड्रग्स के लिए। अगर हमें इन्फॉर्मेशन रात को 2 बजे भी मिलती है, आप देख लेना, विद इन नो टाइम 2 बजे भी अगर रात को मिलेगी, विद इन नो टाइम हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन झूठी हो, लेकिन हम एक्शन जरूर करते हैं। आधा ग्राम मिले, 1 बिट मिले, 2 बिट मिले, हमने कितने सारे लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाया और आने वाले टाइम में भी और पहुँचाएंगे। मीडिया भी यहाँ पे है, मेरी तरफ मैं उनके सामने आज बोल रहा हूँ, डोडा में जितने लोग, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, चाहे डोडा में है, भद्रवा में, कहीं भी, पुल डोडा में, खिलानी में, जो भी लोग इस चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं, ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, वो ये वाला व्यापार बंद कर दें और कोई इज्जत वाला काम करें। अगर वो ही नहीं करेंगे, अगर वो ये वाला काम नहीं करेंगे, तो लॉ जो है वो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। अगर रात के टाइम में अंधेरे में कहीं भी घुस के वो काम करेंगे, उनको दूर तक ढूंढ के लाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा यूथ जो हमारे सामने बैठा हुआ है, आप हमारे इन्वेस्टर हो, आपने हमें बताना, आपने अपने घर में अपने दाएं बाएं चारों तरफ नजर रखनी है, ना ड्रग्स में खुद फंसना है, ना अपनी फैमिली में किसी को फंसने देना है और ना ही अपने मोहल्ले में किसी को फंसने देना है, ना सोसाइटी में किसी को फंसने देना है। अगर कोई बंदा इसमें फंस गया है, आपका फर्ज बनता है, हमारी मैम यहाँ पर है, हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर है, उसको निकालने का काम, वो विक्टिम है, उसको निकालने का काम भी हमारा ही है। शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा घर में अपने माँ बाप को तंग कर रहा है, पैसे मांग रहा है, जब कुछ भी कर रहा है, अगर उसको मैं सबसे पहले बात बता दूं, कोई अगर बंदा, क्योंकि ये बीमारी जो ऐसे नहीं लगती है, इस बीमारी का लगने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 3-4 बच्चे जब कोई ले रहे होते हैं तो एक नए लड़के को फंसाने की कोशिश करते हैं, ये फ्री में ले ले, ये तू ले, एक बार लेके देख, इसके बाद कुछ नहीं होगा। जिसने ये ले लिया, अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, फौरन अपने माँ बाप को बता दीजिए, अपने बड़े भाई बहन को बता दीजिए और लो मत। अगर गलती से ले लिया आपने इंट्रावेनस या कहीं किसी तरह से भी ले लिया, फिर वापस नहीं आ पाओगे।
फिर आपको अगले दिन फिर दोबारा प्रॉब्लम हो जानी है, तो आप खाना नहीं खाओगे, लेकिन ये चाहिए आपको। अपने प्रिंसिपल सर हैं आपके यहाँ पे, आपके टीचर्स हैं, उनको बताइए आगे कि हमें कोई पुराना बच्चा तंग कर रहा है। आप स्कूल का बच्चा नहीं है, वो बच्चा कोई ऐसी कोई सोसाइटी में ऐसी बाहर बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो लोग आपको तंग कर रहे हैं, फ्री में आपको देने की कोशिश कर। फ्री बेटा कुछ भी नहीं देता कोई किसी को, वो इसीलिए दे रहा है कि एक बार आप फंस जाओगे, आपका बाप अमीर है, उसके पास 4 पैसे हैं, वो क्या करेगा, आपको फंसाने के बाद आपको इतना जब मजबूर कर देगा कि जा आप अपने बाप के पैसे चोरी कर, माँ से पैसे ला, माँ के कंगन बेच दे, घर का सामान बेचो, ताकि हम सब मिलके जो है ड्रग्स लेंगे। जितनी ये चोरियां हो रही हैं मार्केट में, ये ड्रगिस्ट की हैं, ये चिट्टे वाले लोग ही हैं, क्योंकि पैसा पूरा नहीं पड़ रहा। महंगी ये जो चीज़ है ये महंगी है, बहुत महंगी है। तो शराब सिगरेट वो तो 10, 20, 5 रुपए, 10 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए का आता है, ये तो एक बिट ही कम से कम 2000 रुपए की। जिस तरह से हमने टोटा में इतना टाइट करके रख दिया, आज तो महंगाई और महंगी होगी, क्योंकि ये मिलती ही नहीं है। हमने इसको खत्म, कोशिश की अपनी तरफ से खत्म ही कर दें। तो ये इतना महंगा नशा होने की वजह से लोग अपने घर से चोरियां कर रहे हैं, अपनी माँ के गहने चोरी कर रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंसानों को बेचना भी शुरू कर दिया है। तो इससे पहले कि ये बीमारी महामारी की तरफ फैल जाए, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, आप इसको यहीं पे ब्रेक करवाइए। आप हमारे, मैं अभी आपको तभी सबको बोल रहा हूँ, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं चिट्टे के और इस नशे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हम आपके सारे स्कूलों में अवेयरनेस करवाते हैं, चाहे गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, चाहे ग्रीन मॉडल है, और भी जितने स्कूल हैं वो हमारे सारे ऑफिसर जाते हैं, हम इसके बारे में आपको अवेयरनेस देते हैं। ताकि अवेयरनेस का मतलब ही यही है कि आपको वर्ड अगर दिमाग में पड़ गया कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे आपको पता था कोरोना आया, सब लोगों ने क्या किया, हाथ धोना शुरू कर दिए, मुंह पे मास्क लगाना शुरू कर दिए, बाहर जाना बंद कर दिया कि कहीं हमें ना हो जाए। ये वही बीमारी है। आप इस बीमारी से अपने को मास्क लगा के रखिए, इस बीमारी से अपने हाथ धो के रखिए कि इस बीमारी को हमने ना अपने पास आने देना है, ना अपनी सोसाइटी में आने देना है, ना किसी को और को इसके बीच में जाल में फंसने देना है। कहीं भी जाते हो, इस बीमारी का जो दुष्प्रभाव है वो बताओ। इसका फायदा कोई नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। नुकसान ये है कि इसमें कोई बंदा नहीं बचा। बहुत सारे लोग इसमें जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 4 साल है, और बड़ा ही कोई निकाल गया, कोई तगड़ा बंदा होगा तो 5 साल निकाल के 5 साल के अंदर उसको मरना ही मरना है। तो इससे अच्छा है अच्छी सी डाइट खाओ पियो, मस्ती मारो। आपके स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी ग्राउंडें हैं, हमारा स्टेडियम है, सुबह उठ के दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, और कोई बड़ी, हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलो। अगर आप गेम खेलना शुरू करोगे, हमने सांबा में भी ऐसी मुहिम चलाई थी। सांबा में ये वाली बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सांबा में इसका जड़ है, बड़ी ब्राह्मणा एरिया में इसकी जड़ है। तो वहां पे क्या हुआ, हमने बच्चों को बोला कि आप गेम्स खेलना शुरू करो, चाहे इतनी गर्मियों के दिन को। तो सांबा में तो इस समय 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो भी बच्चे ग्राउंड में सुबह मॉर्निंग में जाके गेम्स खेलना शुरू कर दिया। और जो बच्चा जिम करता है, जो दौड़ लगाता है, जो ये वाली गेम्स खेलता है, वो बच्चा कभी भी इस नशे की तरफ नहीं जाएगा। ये तो छोड़ो, वो सिगरेट शराब कुछ भी नहीं पिएगा, क्योंकि उसको पता है मैंने अपनी सेहत बनानी है। अगर मेरी सेहत बिगड़ गई तो मैं ये गेम नहीं खेल पाऊंगा। अपना ध्यान गेम्स की तरफ दो। हमारे ही बच्चे आप में से निकल के कितने सारे, कोई ओलंपिक्स जीत के आया, कोई कहीं का कहीं पहुंच के अपने देश का, अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। और आप लोगों ने ही अपने स्कूल का नाम, अपनी सोसाइटी का, अपने डोडा का नाम रोशन करना है। तो आप सब मेरे साथ मिलके बोलेंगे। एक पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे, से नो टू ड्रग्स, 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 से नो टू ड्रग्स। हम आज के बाद ना चिट्टा लेंगे, ना अपनी सोसाइटी में किसी को लेने देंगे, ना अपनी सोसाइटी में किसी को लेने देंगे। जय हिंद, जय भारत।